Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video, I am going to solve GFG problem of the day parenthesis checker. So सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है x, हमें एग्जामिन करना है वेदर द पेयर्स एंड द ऑर्डर्स ऑफ ब्रैकेट्स आर करेक्ट इन द एक्सप्रेशन। ब्रैकेट्स कौन कौन से हैं? कर्ली ब्रेसेस हैं, राउंड ब्रेसेस हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है द फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू फॉर द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए ट्रू देगा, क्यों देगा? राउंड ब्रैकेट ओपन and sorry, square brackets open, round bracket open, then round bracket close, then square bracket close। ठीक है, curly braces open, curly braces close। ठीक है, curly braces open, square brackets open and then round bracket open, round bracket close further। ठीक है, round bracket open, round bracket close फर्दर। अपना ये स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज हो गया, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट इसके साथ क्लोज हो गया। फर्दर राउंड ब्रैकेट्स ओपन, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट में कर्ली ब्रेसेस क्लोज हुआ ये वाला इसका। ठीक है, ये एक है बैलेंस्ड है, ये वाला बैलेंस्ड है और ये वाला बैलेंस्ड है। ठीक है, एंड फॉल्स फॉर द एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के लिए फॉल्स है, क्यों? ये है अपना स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट ओपन। अब क्लोज किसको कर दिया अपन ने? स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आइडियली क्लोज कौन होना चाहिए था? राउंड ब्रैकेट होना चाहिए था, क्योंकि राउंड ब्रैकेट ओपन हो तो राउंड ब्रैकेट पहले क्लोज होगा, बट हो गया स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये फॉल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल है सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल चेक हो रहा है। ये जैसे राउंड ब्रैकेट ओपन हो, राउंड ब्रैकेट क्लोज हो गया तो ट्रू हो गया। राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हो, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो गया, लेकिन राउंड ब्रैकेट क्लोज नहीं हो पाया, तो इस केस में फॉल्स हो गया रिटर्न। इस वाले में ट्रू है। कर्ली ब्रेसेस, देन राउंड ब्रेसेस, देन स्क्वायर ब्रैकेट, ये सारे तीनों तीनों के तीनों ओपन हुए, अब तीनों के तीनों उसी ऑर्डर में क्लोज हो गए। तो वही बोला था वेदर द पेयर एंड द ऑर्डर, ऑर्डर भी मेंटेन करना चाहिए और पेयर मतलब एक ब्रैकेट ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी करना होगा। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है उतना ही चलाना है, स्पेस भी उतना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स शुड मैच, सेकंड पेयर्स आल्सो मैच, पेयर्स आल्सो एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है? अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी होना पड़ेगा। राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है तो उसको क्लोज भी होना पड़ेगा, और कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है तो कर्ली ब्रेसेस को क्लोज भी होना पड़ेगा। तो ये तो पेयर्स हो गए। ऑर्डर, ऑर्डर का क्या मतलब है? पहले मान लो स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन हुआ है, ठीक है, देन राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, तो पहले कर्ली ब्रेसेस ही क्लोज होगा। ऐसा नहीं कि राउंड ब्रैकेट को क्लोज कर दो, नहीं नहीं, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। कर्ली ब्रेसेस क्लोज होगा, देन राउंड ब्रैकेट क्लोज होगा, देन स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज होगा। तो ये ऑर्डर की बात हो गई। ठीक है, तो ये आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। अब हम इसका इंट्यूशन बनाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड चीज़ है जो हमेशा याद रखना। मान लो कभी भी आपसे पैरेंथेसिस चेकर पूछा जाए, ब्रैकेट्स के बारे में पूछा जाए कि आपको चेक करना है ब्रैकेट्स बैलेंस्ड है नहीं है, वो सब चीज़ें पूछी जाए, तो उसमें आंख बंद करके स्टेक को अप्लाई करने की कोशिश करो सबसे पहले। क्यों? रीज़न बताता हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर कैसे? ऑर्डर वाला चीज़ उठाते हैं, पेयर्स वाली बाद में उठाएंगे, पहले ऑर्डर्स की उठाते हैं। मान लो पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन हुआ, देन राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ, देन कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ। ठीक है, तो पहले ही आया, उसके बाद ये आया, फिर इसके बाद आया, तो सबसे लेटेस्ट आया हुआ ये है। ठीक है, लेकिन अगर आप अब देखो पैरेंथेसिस चेकर क्या करता है, जो सबसे लेटेस्ट ब्रैकेट ओपन हुआ है वो ही सबसे पहले क्लोज होता है। ठीक है, उसके बाद जो उसके पहले आया था वो क्लोज होता है, फिर उससे सबसे पहले जो आया था वो क्लोज होता है। तो एक चीज़ आपको समझ आ रही होगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का स्ट्रक्चर बन रहा है। मतलब सबसे पहले, मतलब जो सबसे लास्ट में आया तो वही सबसे पहले निकलेगा। स्टैक में भी तो ये होता है ना, स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। तो लास्ट इन ये था तो सबसे पहले भी यही जाएगा। साफ दिख रहा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी बन रही है, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफ होगी। कैसे बन रही है बता देता हूँ। ये ब्रैकेट ओपन हुआ, स्क्वायर सबसे पहले अभी यही आया, ठीक है, अब ये आया, ठीक है, लास्ट इन ये है। अब लास्ट इन कौन सा है? एंगुलर, सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस है। तो लास्ट इन ये आया तो फर्स्ट यही होगा, क्लोज यही होगा, उसके बाद ये क्लोज होगा, उसके बाद ये क्लोज होगा। तो स्ट्रक्चर बन गया लास्ट इन फर्स्ट आउट का, इसलिए स्टैक लगेगी इसमें। ये बात क्लियर हो गई। तो पैरेंथेसिस चेकर में हमेशा स्टैक लगती है। दूसरा, पेयर्स आल्सो एग्जिस्ट। पेयर्स वाली चीज़ के लिए क्या कर सकते हैं? मान लो जितने ब्रैकेट्स ओपन हुआ है, ठीक है, जितने ब्रैकेट्स ओपन हुए हैं, यानी कि जितने ब्रैकेट्स ओपन हुए वो सारे क्लोज होने चाहिए, वो सारे क्लोज भी होने चाहिए।
तो इसके लिए स्टैक स्टैक हमें पता लग गया, ऑर्डर तो चेक कर लेगा, अब पेयर्स चेक करेगा, कैसे करेगा? अपन क्या करेंगे, अपना इंट्यूशन क्या बन के आएगा, इंट्यूशन इंट्यूशन, ठीक है, क्या बन के आएगा इंट्यूशन? जब भी ब्रैकेट्स ओपन हो रहे होंगे, ठीक है, व्हेन ब्रैकेट्स ओपन, कोई भी ब्रैकेट ओपन हो रहा होगा तीनों में से, स्क्वायर, कर्ली और राउंड ब्रैकेट्स में से, देन पुश देम स्टैक, ठीक है, स्टैक में डाल दिया, क्योंकि आते जा रहे हैं उनको डाल दिया, तो टॉप पे स्टैक में वही होगा जो सबसे लास्ट ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। अब मान लो ब्रैकेट क्लोज हो रहा होगा, व्हेन ब्रैकेट्स ओपन देन पुश देम टू द स्टैक, ठीक है। व्हेन एनी क्लोजिंग ब्रैकेट्स अकर, व्हेन एनी क्लोजिंग ब्रैकेट्स अपीयर, ठीक है, देन चेक द स्टैक टॉप, ठीक है, स्टैक का टॉप चेक करो, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट इक्वल्स टू ये है, देन एस टी डॉट टॉप क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, करेक्ट, ये होना चाहिए, ओपन हुआ था क्लोज, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस है तो स्टैक का टॉप ये होना चाहिए, अगर क्लोजिंग ब्रैकेट ये है, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट है, तो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है तो टॉप पे ओपनिंग होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि रीज़न है, इससे क्या होगा ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा, कर्ली ब्रेसेस पहले आए तो कर्ली ब्रेसेस पहले बंद होगा, स्टैक के टॉप पे फ्री बचेगा, ये है, सॉरी ये है, राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है तो राउंड ब्रैकेट क्लोज होना चाहिए, फिर स्टैक के टॉप पे ये बचेगा तो नेक्स्ट ये आना चाहिए, अगर ऑर्डर ये मिसमैच हुआ तो हम तुरंत ही फॉल्स दे देंगे, ठीक है। ये तो हो गई हमारी ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट चेक हो जाएगी। मान लो सारा का सारा फ्लो चला, ठीक है, अगर किसी केस में पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर किसी केस में पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो उस केस में स्टैक एम्प्टी होनी चाहिए। मान लो पूरा का पूरा फ्लो चला दिया, आफ्टर स्कैनिंग whole expression stack should become empty, okay, after scanning whole expression stack should become empty, क्योंकि बैलेंस्ड है, बैलेंस प्रेसेंसेस में देखो आप कि इन तीनों को डाला तो कॉरस्पॉन्डिंग तीनों निकलेंगे भी, तो इस केस में अपन पॉप भी करेंगे, व्हेन एनी क्लोजिंग अगर देन चेक द स्टैक टॉप इफ मैचिंग फाउंड देन पॉप, ठीक है, टॉप को पॉप कर देंगे, तो पॉप जब तक होता रहेगा जब तक बैलेंसिंग होती रहेगी, अगर किसी केस में बैलेंसिंग नहीं मिलती है तो स्टैक में कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, मान लो ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, यहाँ होता, ठीक है, ये इसके बाद हो जाता राउंड, ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है, ये आया, फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट आ गया, देन कर्ली ब्रेसेस आ गया, अब कर्ली ब्रेसेस बंद होना चाहिए था, मान लो ये हो जाता है, तो अभी स्टैक में अपने क्या क्या था, पहले था सबसे पहले ये डलेगा, उसके ऊपर ये डलेगा, उसके ऊपर ये डलेगा, करेक्ट। अब लेकिन अभी जो आया क्लोजिंग ब्रैकेट्स आया वो राउंड आ गया, लेकिन स्टैक टॉप ही आया तो मैच नहीं करेगा, तो इस केस में अपन ट्रू मतलब बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर ही देंगे, ठीक है। लेकिन मान लो यहाँ पर नहीं मिसमैच हुआ, नहीं हुआ मिसमैच, इसको नहीं लेते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, हाँ ये वाला, ठीक है, ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये इसको स्कैन करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में डाल देंगे, ठीक है, राउंड ब्रैकेट आया ओपन का, ठीक है, डाल दिया, फिर आया क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन आया, इसको डाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज आया तो इसको निकाल लिया, लेकिन अभी स्टैक खाली नहीं हुई, तो वही आफ्टर स्कैनिंग होल पूरा को पूरा एक्सप्रेशन को स्कैन मान लिया, लेकिन अभी भी स्टैक में कुछ है, तो इसका मतलब फॉल्स रिटर्न कर देंगे, तो वही लिखा है आफ्टर स्कैनिंग होल एक्सप्रेशन स्टैक शुड बिकम एम्प्टी, ठीक है। तो ये सिंपल से इंट्यूशन है, दोनों कंडीशन अपनी हैंडल हो जाएगी इसमें, ब्रैकेट जब ओपन हो रहा है तो पुश कर दो स्टैक में, क्लोजिंग ब्रैकेट आया है तो उसको चेक करो इन तीनों कंडीशन से, मैच नहीं होती है तो फॉल्स रिटर्न कर दो, मैच हो जाता है तो पॉप मार दो, और पूरा का पूरा एक्सप्रेशन स्कैन करने के बाद चेक करो कि स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है फिर से बैलेंसिंग नहीं रहा, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल था, जो कोड लिख देता हूँ फटाफट से,
स्टैक बना देता है कैरेक्टर डेटा टाइप की, न्यू स्टैक, ठीक है, बना दी। अब एक एक करके सारे कैरेक्टर को उठाता है, एक्स डॉट टू क्या रह है, उठाया एक एक करके कैरेक्टर्स को। अगर कैरेक्टर इक्वल टू राउंड ब्रैकेट है या फिर कैरेक्टर इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस है या फिर कैरेक्टर इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट है। अगर ऐसा है तो स्टैक में डाल दो स्टैक डॉट उस, अदरवाइज इसका मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट है कोई सा, तो अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है राउंड वाला देन एंड अगर स्टैक का जो पीक है वो नहीं है राउंड ब्रैकेट का ओपन होना चाहिए, वो हमने समझ लिया था। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि मैचिंग नहीं हुई है। सेम चीज़ हम बाकी ब्रैकेट्स के लिए कर देंगे। ठीक है, क्या होगा, कर्ली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। इन सबको चेक करने से पहले मान लो एक कैसे आ जाता है कि ओपन ब्रैकेट्स नहीं आए, क्लोजिंग ब्रैकेट्स आने लगे। अब क्लोजिंग ब्रैकेट्स आएंगे, अपन स्टैक की पीक चेक करेंगे, स्टैक एम्प्टी है, तो अगर स्टैक इज एम्प्टी है तो ऐसा पॉसिबल कैसे ही नहीं, क्योंकि पहले ओपनिंग ब्रैकेट से आने चाहिए। मान लो ओपनिंग ब्रैकेट्स नहीं आया और स्टैक खाली है तो इसका मतलब वैसे ही इम्बैलेंस है, तो उस केस में वैसे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बाद में बताया पूरी की पूरी स्कैन करने के बाद चेक करो स्टैक अगर एम्प्टी है मतलब सही है सब, अदरवाइज सही नहीं है, ठीक है। तो हमें स्टैक को पॉप भी करना है एंड में। अगर मान लो इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, इसका मतलब बैलेंस है, और बैलेंस है तो पॉप मारना है, ठीक है। तो ये हमारा कोड हो गया है। अब इसको मैं चला के दिखा देता हूँ। तो बेसिक टेस्ट केस चल गया है, सबमिट कर देता हूँ। 1113 होंगे, सॉरी 1115, सब टेस्ट केस चल गया हमारे, बढ़िया, ठीक है। तो इसमें इतना सा ही था। एक चीज़ हमेशा याद रखा, जब भी पैरेंथेसिस से रिलेटेड हो तो हमेशा स्टैक यूज करो। रीजन मैंने बता दिया था, क्योंकि ब्रैकेट्स ओपन होते हैं 1 बाय 1, तो ब्रैकेट जैसी लास्ट में जो ब्रैकेट ओपन हुआ है वो सबसे पहले क्लोज होगा, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, इसलिए स्टैक यूज होती है, ठीक है। बाकी तो बस बेसिक कंडीशंस हैं। तो आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज में। ओके, बाय बाय।